क्या हुआ, आपकी लोन फाइल रिजेक्ट कर दी गई बैंक के द्वारा और बताया नहीं गया क्यों रिजेक्ट किया? अच्छा, बहुत समय लगा दिया उन्होंने, इसका भी कारण नहीं बताया। अब बैंक वाले ऐसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब आपके हाथ में आ गया है एक ब्रह्मास्त्र जो कि सरकार ने आपको दिया है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। अब कोई भी बैंक वाला, कोई ब्रांच वाला आपकी फाइल यूं ही रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब उसे बहुत ठोस कारण देना पड़ेगा कि उसने क्यों आपका लोन फाइल, क्यों आपका बिजनेस लोन आपका जो है रिजेक्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, ये जो समस्या लोगों को आ रही थी कि बैंक पे जब वो डायरेक्ट लोन अप्लाई करते थे तो बैंक मैनेजर या फिर बैंक वाले जो है उसे मना कर देते थे, उनकी फ़ाइल रिजेक्ट कर देते थे या फिर उन्हें रिसीविंग नहीं देते थे। तो इस समस्या को देखते हुए और ये जो लोन्स हैं, खासकर बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन और बहुत प्रकार के जो लोन हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक पोर्टल चालू किया जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। तो आज हम उसी पोर्टल के बारे में जानने वाले हैं कि उस पोर्टल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं, कौन कौन से लोन आप उस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप डिजिटल आप रिसीविंग ले सकते हैं कि हाँ, आपने किस तारीख को आपने अपना आवेदन दिया है और उस आवेदन की स्थिति क्या है, ये भी आप उस पोर्टल से जान सकते हैं। तो अगर आपको इस लाइन में कोई इंटरेस्ट है कि भैया मुझे लोन चाहिए और मुझे जो है पूरी पारदर्शिता से लोन चाहिए, बैंक मेरे साथ कोई जो है नाइंसाफ़ी ना करे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन को लिखना है जन समर्थ, गूगल में JANSAMARTH, जन समर्थ आपको सामने आ ही जाएगा, जन समर्थ पोर्टल। इसमें आपको जाना है और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है jansamarth.in, इसमें आपको जाना है। यहाँ जाने के बाद अब आप कुछ इसका इंटरफेस देखिए। दोस्तों, बहुत अच्छी साइट सरकार ने बनाई है, आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही पूरा पोर्टल खुल गया तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं लॉगिन है, रजिस्टर है और इंग्लिश है। अगर आप हिंदी मीडियम या फिर कोई और माध्यम इस पूरा पोर्टल का चाहते हैं, जैसे हिंदी चाहते हो तो आप हिंदी में क्लिक कर दीजिए तो पूरा हिंदी में आ जाएगा। और अगर आप इंग्लिश चाहते हैं, फिर कोई और लैंग्वेज चाहते हैं जैसे गुजराती, मराठी, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अभी फिलहाल इसको इंग्लिश रहने देते हैं। इंग्लिश में होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे रजिस्टर बटन है और लॉगिन है। तो सबसे पहले हमें ये नहीं करना है, सबसे पहले हमें अपनी एलिजिबिलिटी जाननी है कि हम उस लोन के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं। तो उसके लिए आपको इस होम बटन में आ जाना है, होम बटन में क्लिक करना है। और अगर आप इसका पेज देखें तो इसमें 13 स्कीम है, टोटल 13 स्कीम्स के अंतर्गत ये लोन दिया जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और 4 इसमें कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं और 125 प्लस लेंडर्स हैं। मतलब 125 प्लस जो है बैंक बोल सकते हैं या फिर और भी इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको लोन देते हैं, वो सारे के सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आप जो है बैंक में ना जाके घर बैठे अपने ऑफिस में बैठकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए और आपको आसानी से लोन मिल सकता है। तो और हम इसमें देखें अगर, तो नीचे आते हैं तो नीचे देखते हैं अगर तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो एजुकेशन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वाला सेक्टर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गया, ठीक है, फिर लाइवलीहुड लोन हो गया और एक बिजनेस एक्टिविटी लोन। हमारे जो मैक्सिमम जो साथी होते हैं वो ये जो बिजनेस एक्टिविटी लोन है उसके लिए हमेशा ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं और उनको इसमें दिक्कत आती है। तो हम ये भी थोड़ा इसमें देखने वाले हैं। अगर हम थोड़ा और अंदर देखें एजुकेशन लोन में क्या क्या है, तो एजुकेशन लोन में यहाँ पे 3 स्कीम्स है, 3 स्कीम है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में 3 स्कीम है इसमें। बिजनेस लोन में दोस्तों 6 स्कीम है, 6 अलग अलग कौन सी वो भी हम देखेंगे। और लाइवलीहुड में 1 स्कीम है। अगर हम पूरी तरीके से देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी स्कीम है तो ये देखिए यहाँ पे व्यू ऑल स्कीम्स करके बटन है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद अब देखिए पहली स्कीम जो आई है वो देखिए यहाँ पे हेडिंग्स हैं, एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस एक्टिविटी और लाइवलीहुड। तो एजुकेशन लोन में कौन कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है, ये किन के लिए होती है, जो बच्चे इंडिया में एजुकेशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो अब आप जो है कोई बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से एजुकेशन लोन अप्लाई करें, आपका काम हो जाएगा। और एक और है पढ़ो प्रदेश स्कीम, ठीक है। अब देखिए इसमें ये किस चीज़ के लिए स्कीम है, ये सब पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं हर सबके इंडिविजुअल में भी नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पे, ठीक है, एमफिल मास्टर जो बच्चे करना चाहते हैं। तो ये 3 स्कीम जो है आपको एजुकेशन लोन के लिए मिलने वाली है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, जैसे आप कोई अपना गांव में कोई सेंटर खोलना चाहते हैं एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ, तो वो यहाँ पे है।
एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो ये 3 स्कीम आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों केसीसी वगैरह का नहीं है फिलहाल, अभी फिलहाल ये ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाना है तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पे प्रयासरत है। और सबसे अब इंटरेस्टिंग जो पार्ट आने वाला है वो बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए आने वाला है, क्योंकि यही सब लोग हमेशा ट्राई करते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से लोन हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, दोस्तों आपने कभी ना कभी अगर आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई आपका बिजनेस है, तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। PMEGP के बारे में मैं बताऊंगा इसके बारे में। और वेवर मुद्रा स्कीम है एक, फिर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मुद्रा योजना जो सरकार ने चालू की थी, ठीक है। इसमें लघु, किशोर और एक और है, ये आपका इसमें कैटेगरीज हैं। और उसके बाद है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, PM स्वनिधि, अभी जो सरकार ने चालू की थी। पहले 10,000 फिर 20,000 सरकार इसमें देना चालू की है। जो अपने वेंडर भाई लोग हैं, जो रेडी पटरी में जो ठेला लगाते हैं, उनके लिए सरकार ने ये स्कीम लाई। और बहुत लोग इसमें जो है, बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और बहुत स्कीम चली है। उसके बाद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, SRMS। और फिर है स्टैंडिंग इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों ये 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के लिए जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए है। और एटलीस्ट 1 SC या ST इसमें एक बॉरोवर होना चाहिए, ठीक है, ST SC बॉरोवर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन बॉरोवर पर बैंक ब्रांच। और यहाँ पे टारगेट भी दिया गया बैंकों को कि भैया आपको कम से कम एक स्टैंड अप इंडिया लोन करना है। और इसमें ST SC और जो स्टैंड अप और जो वुमेन्स है उनको प्राथमिकता इसमें दी जाती है, वुमेन का इसमें होना वो रहता है। तो ये सारे लोन्स डिफरेंट टाइप के आपके बिजनेस लोन हो गए। अब हम बात करें थोड़ा PMEGP के बारे में, तो PMEGP के लोन्स आप थोड़ा आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब आप ऐसा कोई बिजनेस खोलें जिससे लोगों को रोजगार मिले। आप 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति को आप रोजगार दें, ठीक है। वो सरकार चाहती है कि आप कोई ऐसा कोई बिजनेस खोलें, उसके लिए जो है ये आपको लोन है। तो अगर हम थोड़ा देखें कि इसमें स्कीम के बारे में क्या है, तो क्लिक हियर जो बटन है उसमें हम क्लिक करेंगे। तो ये जैसे इसमें बता रहा है कि MSME सरकार ने जो है चालू किया था। और बेनिफिट्स क्या है दोस्तों इसमें कि यहाँ पे आपको सब्सिडी अच्छी मिलती है। यहाँ पे PMEGP लोन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। अगर आप किसी गांव में हैं तो आपको आप अगर वुमेन है, ST SC हैं, गांव में हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, तो मार्जिन आपको सब्सिडी जो मिलने वाला है वो 35% तक जो है मिल जाएगा। और अगर आप वही शहर में रहते हैं और आप इस सब कैटेगरी में आते हैं तो आपको 25% तक मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब्सिडी बहुत अच्छी मिलती है दोस्तों, इसलिए भी यहाँ पे PMEGP लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बात करें एलिजिबल एप्लीकेशंस की, तो 18 साल से ऊपर व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और 8वीं पास कम से कम होना चाहिए, 8th पास होना चाहिए। उसके पास अपना उसका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो या तो उसने कोई CA से बनवाया हो तो वो होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो देखिए लिखा है नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10 lakhs, ठीक है, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड अप टू 5 lakhs फॉर सर्विस। तो कोई एजुकेशनल इसमें नहीं है। 5 लाख तक अगर आप सर्विस में हैं और सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, और 10 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं। और इसमें देखिए लिखा है कि जो भी ये लोन लेना चाहते हैं वो कौन कौन, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें लोन ले सकते हैं। और इसमें जो है आपकी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है वो भी लोन ले सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी PMEGP में एलिजिबल होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सरकार क्यों चाह रही है, ताकि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सके, ठीक है, रूरल में, अर्बन में, हर तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और अपना जो देश है वो आत्मनिर्भर बन सके। अब ये तो इसकी बातें हो गई। अब बात यह है कि आप जब भाई सोच रहे होंगे कि आप क्या इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी लोन इसमें चाहिए, कोई भी लोन इस पोर्टल के थ्रू चाहिए तो आप बस एलिजिबिलिटी में क्लिक करिए, वहाँ पे जाइए उस लोन में और एलिजिबिलिटी में क्लिक करिए। तो यहाँ देखिए चेक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो अब इसमें देखिए बिजनेस एक्टिविटी के लिए हमको चूंकि लोन चाहिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हैंडलूम वेवर, मैनुअल स्कैवेंजर, स्ट्रीट वेंडर जो मैंने बताया, PM स्वनिधि और अदर बिजनेस लोन। तो अगर आपको 10-20 हज़ार वाला लोन चाहिए जो रेडी पटरी वाला है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। बाकी जो बिजनेस लोन है उनको लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए। नहीं तो अगर PMEGP या मुद्रा लोन चाहिए तो आप ये अदर बिजनेस लोन में क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अब देखिए बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछता है, इसमें बहुत कठिन नहीं है। जैसे कि आपका जो बिजनेस अभी आप
कर रहे हैं या करने वाले हैं किस टाइप का है, तो न्यू है कि एग्जिस्टिंग है, नया है कि चल रहा है, आपके 8वीं पास हैं तो यस और नो में क्लिक करिए। अगर नो दबाएंगे तो आप PMEGP के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उसमें 8वीं पास ज़रूरी है, ठीक है। और आप क्या कोई ट्रेनिंग में गए हैं क्या आपने कोई ट्रेनिंग ली है क्या? ये तो EDP जो होता है दोस्तों, अगर हम साइड में क्लिक करें तो EDP होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जो कि 2 वीक का कम से कम लेना पड़ता है PMEGP लोन के लिए। तो अगर आपने वो ट्रेनिंग ले रखी है तो आप यस करिए, नहीं ले रखी तो नो करिए, ठीक है। और आपका बिजनेस किस टाइप का होगा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बनाएंगे क्या, कुछ बनाया जाए जैसे जूता बनाना हो गया, ठीक है, कोई कुछ काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कुछ करें, वो करेंगे क्या? बिजनेस सर्विसेज या फिर कोई सर्विस देने वाले हैं क्या? जैसे टेंट हाउस हो गया, ठीक है, आपका फ्लावर डेकोरेशन हो गया, आप कुछ सर्विस देते हैं, ठीक है, वो हो गया। और ट्रेडिंग आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप PMEGP के लिए एलिजिबल हैं कि मुद्रा लोन के एलिजिबल हैं, इसी से साफ साफ सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर जेंडर आपका, आप मेल है फीमेल है क्या है आप, ठीक है, आपका सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, ST SC माइनॉरिटी किस में आते हैं, एक्स सर्विसमैन है क्या, फिजिकली हैंडीकैप है क्या, यस और नो। इससे सब्सिडी भी आपकी वो हो जाएगी, मतलब एलिजिबल है कि नहीं। फिर उसके बाद पूछता है आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट या उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, हिली एरिया, ट्राइबल बॉर्डर एरिया से आते हैं क्या, यस और नो दबाइए, ठीक है। आपके हिसाब से आप कर लीजिएगा। सेलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन रूरल बताया मैंने आपको, सब्सिडी यहाँ से डिपेंड करती है, 25% 35% सब्सिडी रूरल अर्बन में आपको मिल रही है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए। फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इंडिविजुअल हैं कि नॉन इंडिविजुअल हैं, भैया आप अपने नाम से लोन ले रहे हैं कि अपनी फर्म के नाम से लोन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है ABC कोई आपका कोई प्रोप्राइटर है, जैसे कुछ भी आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो प्रोप्राइटर हो गया, तो आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स है तो नॉन इंडिविजुअल करिए। अगर आप खुद के नाम से ले रहे हैं तो इंडिविजुअल करिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप कितना लोन लेना चाहते हैं, मतलब आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें। देखिए क्या लिखा है, एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, मतलब उस बिजनेस चालू करने के लिए कितना लोन लगेगा। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जितना भी आपका मन है, ठीक है। या फिर आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो उससे आप डाल दीजिए। फिर अगला है कि आप अपनी तरफ से कितना पैसा लगाएंगे, मतलब आप मार्जिन कितना रखेंगे। तो यहाँ पे 5% मिनिमम मार्जिन रखना पड़ता है, तो आप यहाँ पे जितना भी आपको अमाउंट डालना है डाल दीजिए। तो और फिर यहाँ पे माइनस करने के बाद लोन रिक्वायर्ड अमाउंट अपने आप आ जाएगा, और कैलकुलेट एलिजिबिलिटी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भाई आप उस लोन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको जो है इसमें एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से वो फॉर्म भरें और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तभी तो मैंने केवल आपको बताया है कि ये पोर्टल क्या है, और ये जो खासकर PMEGP वाला जो या फिर जो बिज़नेस वाला जो पेज है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि अगर आपने अप्लाई भी कर दिया लेकिन अब पता नहीं चल रहा है कि यार वो उसका स्टेटस क्या हुआ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर जो बटन है इसमें क्लिक करना पड़ेगा। आपने अब अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, आपको रजिस्टर करना है, तो इसमें मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, आई हैव रीड एंड यहाँ पे टिक करना है, आई हैव रीड एंड फुली अंडरस्टैंड द प्राइवेसी पॉलिसी, इसको रीड करके टिक कर दीजिए। और गेट OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP वो होगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद जब आप लॉगिन कर पाएंगे तो आपने जो भी आपने अप्लाई किए हैं लोन, वो सब का स्टेटस दिखेगा। ये भी दिखेगा कि वो किस के पास वो लोन गया है, क्योंकि जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपसे बैंक का नाम पूछेगा, ब्रांच का नाम पूछेगा, सब पूछेगा। तो जब आप अप्लाई कर चुके होंगे उसके बाद ये भी दिखाएगा वो कि भैया किसके पास वो फाइल पड़ी हुई है, कितने दिनों से फाइल पड़ी हुई है। तो अब बैंक जो है, अगर बैंक को मना भी करना है तो वो बिना किसी ठोस कारण के आपका लोन मना नहीं कर सकता। ये इस जन समर्थ पोर्टल की पावर है, बात समझिए इस बात को। तो ये जो है बहुत ही अच्छा मुझे पोर्टल अभी समझ में आया, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। बेल आइकन से क्या होगा कि अब जैसे मैं इसके बाद जन समर्थ पोर्टल का एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा आपको, तो वो भी उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।